तो हम आज बात कर रहे हैं बालारिष्ट योग। क्या होता है यह बालारिष्ट योग? देखिए, बालारिष्ट मीन्स बच्चे के साथ कम उम्र में कुछ गलत होना। गलत होना मीन्स उनको स्वास्थ्य की प्रॉब्लम होना, उनको किसी ना किसी प्रकार की स्वास्थ्य समस्या या कभी-कभी गंभीर मामलों में उनकी आयु भी कम होना। लेकिन आप घबराइए नहीं, इसके कैंसलेशन पॉइंट्स भी होते हैं, वो भी हम चेक करेंगे। सबसे पहले तो हम यह देखेंगे कि यह बालारिष्ट योग बनता कैसे है। देखिए, ये कुंडली के 12 घर होते हैं। इन 12 घरों में 3 स्थान त्रिक स्थान होते हैं, 6, 8, 12। अगर चंद्रमा 6, 8, 12 इन स्थानों पर चंद्रमा होता है तो कुंडली में बालारिष्ट योग बनता है। और जब यह योग बनता है तो बच्चे के साथ किसी ना किसी प्रकार की अनहोनी होने की संभावना होती है। ऐसा हमारे शास्त्रों में यह वर्णित है। लेकिन जब हमारे शास्त्र लिखे गए उस समय हमारी मेडिकल इंडस्ट्री, हमारा मेडिकल साइंस इतना विकसित नहीं था। हम लोग वैद्य पर ही निर्भर थे। जो इलाज वे करते थे बस उसी को माना जाता था और जो उनको समझ में आता था। लेकिन आज बच्चों की मृत्यु दर बहुत कम हो चुकी है। तो अब बालारिष्ट में हम मृत्यु नहीं देखेंगे। हम ये नहीं कह सकते कि बच्चे की मृत्यु ही होगी। अब संभावना यह होती है कि बच्चा बीमार रहे, और खास तौर पर 8 वर्ष की उम्र तक। जब चंद्रमा के साथ शनि, राहु, केतु जैसे ग्रह बैठते हैं तो इसकी तीव्रता और बढ़ जाती है। केतु मंगल भी हो सकता है। तब इसकी बालारिष्ट योग की तीव्रता और तेज हो जाती है। तो अब बात यह है कि ये योग बन गए हैं कुंडली में, तो क्या बच्चे के साथ कुछ गलत ही होगा? नहीं, इसके भंग होने के भी योग होते हैं। तो वे योग कौन से हैं? देखिए, चेक करिए। अगर ये देखिए कुंडली का फर्स्ट हाउस होता है, ये फर्स्ट हाउस है। अगर यहां पर गुरु ग्रह बैठे हुए हैं तब यह योग भंग हो जाता है। तब बच्चे को यहां जीवन दान मिलता है, उसकी आयु लंबी हो जाती है। क्योंकि ऐसा हमारे शास्त्रों में वर्णित है कि गुरु लगन में 1.25 लाख दोषों का शमन करता है, खत्म करता है। और ये व्यवहारिक ज्ञान में भी, ये वास्तविकता में भी पाया गया है। गुरु लगन में 1.25 लाख दोष माफ करता है। गुरु यहां हो, यहां हो, यहां हो, यहां हो, तो भी यही बात लागू होगी, अरिष्ट का भंग हो जाएगा। दूसरी शर्त, गुरु के अलावा अगर शुक्र भी इन घरों में हो तो भी अरिष्ट का भंग हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और अगर शुक्र की जगह बुध भी हो तो भी यह योग कैंसिल हो जाएगा। बच्चे को यहां जीवन दान मिलेगा। यह हो गया पहला नियम, इसको पहला नियम मानते हैं। इसका दूसरा नियम क्या है कि लग्नेश। देखिए, हर कुंडली में लग्नेश अलग अलग होते हैं। जैसे कि यहां 1 नंबर लिखा है तो इसमें लग्नेश बने मंगल। अगर मंगल फर्स्ट हाउस, 5th हाउस या 9th हाउस में होंगे तो भी इस योग का परिहार हो जाएगा। यह दुर्योग भंग हो जाएगा, बच्चे को यहां जीवन दान मिलेगा। कुंडली में 1 या 2 राजयोग बने तो भी यह बालारिष्ट योग भंग हो जाता है। किसी बच्चे का जन्म शुक्ल पक्ष में हुआ हो और रात्रि का जन्म हो, शुक्ल पक्ष में रात्रि का जन्म हो
या बच्चे का जन्म कृष्ण पक्ष में हुआ हो, कृष्ण पक्ष, और दिन में जन्म हो, तो भी यह योग बालारिष्ट योग भंग हो जाता है। इसकी तीव्रता समाप्त हो जाती है और बच्चे को जीवन दान मिलता है। मंगल और गुरु, अगर मंगल और गुरु साथ आ जाएं, कहीं भी आ सकते हैं मंगल गुरु, कुंडली में मंगल और गुरु एक साथ बैठ जाएं, तो भी यह योग भंग हो जाता है। तो केवल चंद्रमा 6, 8, 12 में देखकर भयभीत ना हो। यह आप देखें कि यह कंडीशन अगर मिल रही है कुंडली में, इस प्रकार के योग बन रहे हैं, कैंसलेशन हो रहा है, तो निश्चय ही उस बच्चे को 8 वर्ष तक कोई हेल्थ इश्यू, कुछ जल्दी जल्दी बीमार होना, इस प्रकार की समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन बच्चा निश्चय ही दीर्घायु होता है। चेक करिए कुंडली में। थैंक यू।